आंदोलन का रूपरेखा जो होता है ना वो कमजोर नहीं होता है। अरे भाई आग लंबी छलांग लगानी होती है ना तो 2 कदम पीछे हटना होता है, तो विद्यार्थी पीछे थोड़ी हटे हैं। देखिए बीएसएससी पेपर लीक का मामला लोग समझ रहे होंगे कि खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई इस बात की है कि तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी अभी भी उनकी इच्छा है कि आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन ऐसा कि महाआंदोलन और महासंग्राम में कन्वर्ट होता कि सरकार से सियासत तक की जो सफ़र है हम लोग को पहुंचा जाए और सियासत की उस जड़ को हिला दिया जाए जहां से पेपर लीक चलता है, और माफियाओं का जो लगातार ये सिलसिला है वो आखिर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले में हम एक बार बात करने आए हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं और बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं। इनसे जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस बीएसएससी जो आंदोलन होने वाला है, वो आंदोलन कैसा आंदोलन होगा, कितना बड़ा होगा, क्या कुछ उसके मतलब उसको किस रूप में देखा जाएगा, तमाम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा न्यूज़ चैनल में स्वागत है सौरभ भाई। धन्यवाद आपका विभू जी। आखिर ये जो आंदोलन कहते हैं, महाआंदोलन कहते हैं, कैसा होगा, कि कैसा रूप लेगा, और ये 9 लाख अभ्यर्थी क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए निश्चित रूप से जो इंतजार थी ना, इंतजार की घड़ी वो समाप्त हो गई है। लगातार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो व्यवस्था थी और जो आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही थी ना, और बिल्कुल इस प्रकार से थे कि विद्यार्थी और अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो होगा, पर होगा क्या? होगा क्या? अरे लिपापोती हुआ, और क्या हुआ? तो लिपापोती तो लगातार हुए किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता जो पहले से होती आई थी वही हो रही है। निश्चित रूप से बिहार बीपीएससी का जिस तरफ से लिपापोती हुआ है ना, रंजीत रजक को आप पकड़ लिए, आप मुख्य सरगना कौन है, कौन रंजीत का नाम चल रहा था, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और रंजीत कुमार बिहार में थे, अभी फिर गुजरात चले गए। तो गुजरात ये क्या चक्कर है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रंजीत कुमार जो आईएएस, सीधा हम बोल रहे हैं, हम छुपाते नहीं है, क्योंकि जब नाम आता है तो छुपाना क्या। तो इसमें सवाल ये कि रंजीत कुमार आईएएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, और ऐसे में बिहार आते हैं, उनका जो है काम चलता है, और फिर गुजरात निकल जाते हैं। मसला क्या है? निश्चित रूप से आप एक चीज देखिएगा कि जब अपराधी से अपराध कराना होता है ना तो उसको जेल भेज दिया जाता है, और जेल से उसको कोई कृत्य को अंजाम देता है जेल में रहकर। जब पुलिस पूछताछ करेगी तो भाई तो हम तो जेल में हैं। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े लोग, निश्चित रूप से आईएएस रंजीत का नाम आया था, रंजीत कुमार सिंह जो गुजरात कैडर के हैं और बिहार में स्थापित थे। तो निश्चित रूप से नाम आया था। एक पकड़े गए थे कृष्ण मोहन सिंह। परीक्षा के दिन 7 मई और 8 मई के दिन जिस दिन पेपर लीक हुआ 20 बार बातचीत हुई, 20 बार। किस संदर्भ में बातचीत हुई भाई? आप जांच नहीं करा पाए, उसका फोन क्यों नहीं रिकॉर्ड में लाए? ये तो बीएसएससी में, बीपीएससी में हुआ ना उनका नाम, लेकिन बीएसएससी में मामला आ रहा है ना, वही तो बात, उसी पर तो हमारा है ना। जब जिस तरह से बीपीएससी में लिपापोती हुआ, लिपापोती की कहानी ये है, तो उसी प्रकार से बीएसएससी में भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और आर्थिक अपराध इकाई किस प्रकार से काम की, जो एसआईटी का गठन हुआ, आप 2-4 अजय विजय को पकड़ लिए और रफा दफा कर दिए मामले को। अरे एक पेपर का परीक्षा रद्द की है, 3 पेपर का परीक्षा रद्द कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, लगातार मांग हो रही विद्यार्थियों की, और विद्यार्थी इंतजार में है। 6 लाख अभ्यर्थी अभी बैठे हुए हैं, 3 लाख का नाम रद्द कर दिए, 6 लाख अभी और है। नहीं, बात ये है कि रंजीत कुमार आईएएस का नाम जो आप ले रहे हैं, नाम लेना सही में ये जो है देखा जाए सही में ले रहे हैं, या फिर इसमें रूमर है, अफवाह है? देखिए अफवाह नहीं है, जांच के लिए वो बताए थे ना भाई कि हमने सहयोग किया बीपीएससी को, आपने भेजा क्वेश्चन। तो कृष्ण मोहन सिंह से जो बातचीत आपकी हुई, जो प्रश्न पत्र लीक के अभी जेल में है, किस संदर्भ में बातचीत हुई? अपराधी से अगर बातचीत होगा तो किस संदर्भ में होगा बातचीत? निश्चित रूप से प्रश्न पत्र लीक कराने में कुछ लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और सरकार और जो बड़े अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए चाहे जो प्रयास कर ले, यही प्रयास हुआ। और लिपापोती भी उसी तरफ से हुआ। तो निश्चित रूप से बीएसएससी में भी लिपापोती उसी प्रकार से हो रही है, और अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि कोई नोटिस आ जाएगा। आज तक हम लोग इंतजार में हैं कि अगर आप जांच कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंतजार आएगा, आप परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट का इंतजार होता है, और निश्चित रूप से लिपापोती की तरफ मामला है। इंतजार की घड़ी लंबी है, लेकिन क्या कुछ होगा? अब 9 लाख अभ्यर्थियों के बीच लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आंदोलन होना चाहिए, हम लोग साथ में हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, आंदोलन होना चाहिए। क्या कहेंगे उन लोग, कैसा आंदोलन होगा? लेकिन आंदोलन जो है अभी 21 और 22 को आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों से हम एक ही अपील करते हैं कि 21 और 22 को आप शाखा मैदान रोड नंबर 5 में 11 बजे से बैठक है, यानी जो सभा है उस सभा में आप आइए, और उसी रणनीति के तहत जो तिथि तय होगी, यानी 30 तारीख के दिन जो चीज होगा, आंदोलन का रूपरेखा तैयार, उस दिन आपको पता चलेगा कि 30 को क्या होने वाला है। निश्चित रूप से
सरकार और आयोग के खिलाफ जो व्यवस्था बनी है विद्यार्थियों के मन में, वो बिल्कुल निश्चित रूप से विद्यार्थी उस पर काम करेंगे। और आने वाले समय में जो व्यवस्था बनी है कि कोई बाकी नहीं परीक्षा जिसका प्रश्न पत्र आउट ना हो, और लगातार एसआईटी जांच करके 2-4 लोगों को आप गिरफ्त में ले लेते हैं, आप फिर एसआईटी गठन करके लिपापोती कर देते हैं। लेकिन सौरभ जी, सवाल यह है कि 4 जनवरी को जिस तरीके से आंदोलन कमजोर हुआ था, क्या फिर वही होगा? देखिए, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ था। देखिए, जब आंदोलन होता है ना तो सरकार के प्रतिनिधि बात करते हैं आके अधिकारी से, और अपनी मांगों को सरकार तक ले जाने का एक प्रयास रहता है। वो तो लाठी चार्ज करवा दिया, और लाठी चार्ज ऐसा कि लगता है कि जैसे कोई पाकिस्तानी अफगानी घुसाया हो पटना में, और विद्यार्थियों को दौड़ा कर आप मार रहे थे। हुआ ना, कमजोर तो हुआ ना। कमजोर, देखिए आंदोलन का रूपरेखा जो होता है ना वो कमजोर नहीं होता है। अरे भाई, आग लंबी छलांग लगानी होती है ना तो 2 कदम पीछे हटना होता है। तो विद्यार्थी पीछे थोड़ी हटे हैं। आप बताइए, निहत्थे विद्यार्थियों पर अगर अपराधी की तरह अगर पुलिस बल प्रयोग करे तो ये कोई ठीक है, आपने बल प्रयोग किया, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं था। आपने छात्रों की मांग को बिल्कुल दरकिनार किया, और इस बिना पर कि विद्यार्थी का मांग बिल्कुल उचित है। संग्राम कैसा होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो बैठक होगी उसमें निर्णय होगा कि आखिर किस प्रकार संग्राम। देखिए, आप एक बात बताइए, चाहे वो ट्विटर आंदोलन हुआ, चाहे सड़क पर आंदोलन हुआ, चाहे धरना प्रदर्शन होगा, किसी भी तरीके से विद्यार्थी हटने को तैयार नहीं है। और अभी चल रहा है ना ये रामचरितमानस पर अभी व्याख्यान दे रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, और अभी एक बयान आया सेना पर दिए हैं, एक मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। क्या है भाई, शिक्षा पर, प्रश्न पत्र लीक पर आपसे एक सवाल नहीं। जब मीडिया सवाल करे, विद्यार्थी सवाल करे तो चुप्पी मारे हैं। तेजस्वी यादव भी चुप बैठे हैं, है ना। जांच होगा, जांच होगा। कब तक जांच होगा भाई? आपके चुनाव में आप जांच होगा, जांच को लिपापोती करने का प्रयास है। अब विद्यार्थी बैठेंगे नहीं, लगातार विद्यार्थी एकजुट है, और आपके माध्यम से हम सब विद्यार्थियों को अपील करते हैं, अभ्यर्थियों को, कि सभा में आइए, और जो रूपरेखा तैयार होगा आंदोलन के दिन आंदोलन किया। बिल्कुल आंदोलन होगा, निश्चित रूप से आंदोलन होगा। बिहार नहीं, प्रत्येक जिले में बिहार के आंदोलन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। बिहार के साथ, युवाओं के साथ छल करने का प्रयास आयोग और सरकार द्वारा की जा रही है, उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आंदोलन होगा। बिल्कुल। देखिए, किसी भी बड़े काम को अंजाम देना होता है या लंबी छलांग लगानी होती है तो 2 कदम पीछे हटना होता है। ठीक ऐसा ही बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ होने वाला है। यदि 21-22, जैसा कि सौरभ भाई बताए हैं कि 21-22 तारीख को एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, तमाम अभ्यर्थियों के साथ बैठक होगी, जितने भी छात्र लीडर हैं, स्टूडेंट लीडर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संग्राम के रूप में होगा। वो 30 जनवरी को तय की जाएगी कि कैसा आंदोलन होगा। चूंकि फर्स्ट पेपर में लीक होना और सेकंड पेपर को रद्द न कर